बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में एडवांस अकाउंटिंग का जो सिलेबस है बीकॉम पार्ट 2 का वो डिस्कस करूँगा और उसमें जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन चैप्टर्स के हवाले से जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसके हवाले से बात करूँगा और इसके साथ साथ जो है वो पेपर पैटर्न जो है वो आपको मैं बताऊंगा। तो इसमें जब हम बात करते हैं एडवांस अकाउंटिंग के सिलेबस की, तो उससे पहले एक छोटी सी बात जो बुक के हवाले से है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन जो होगी वो मैं आपको बता दूं कि जो बुक है एडवांस अकाउंटिंग की वो आप सुहेल अफजल की भी ले सकते हैं और एम.ए. गनी की भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें कॉलेजेस के अंदर जो है वो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में सुहेल अफजल की बुक को जो है वो फॉलो किया जा रहा है। गनी की बुक भी जो है वो कुछ कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। क्वेश्चंस जो है वो सुहेल अफजल की बुक से भी बनते हैं, गनी की बुक से भी जो है वो आते हैं और एग्जामिनर जो है वो अपनी तरफ से भी क्वेश्चन जो है वो डालता है पेपर में। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो मेजॉरिटी जो है स्टूडेंट्स की और टीचर्स की वो फॉलो करती है सुहेल अफजल की बुक। लिहाजा मैं ये जो वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ एडवांस अकाउंटिंग के हवाले से, उसमें जो है वो मैं भी सुहेल अफजल की बुक को फॉलो करूँगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो आपको ये भी बताता चलूँ कि जो स्टूडेंट्स एम.ए. गनी के पढ़ने वाले हैं उनको जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अगर आप अकाउंटिंग पार्ट 1 में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि अकाउंटिंग के अंदर जो चीज़ मैटर करती है वो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, डेबिट और क्रेडिट की सेंस का आपको पता है, एंट्रीज अच्छे तरीके से आपको पास करनी आती हैं, रूल्स अप्लाई करने आते हैं, अकाउंट्स बनाने आते हैं, तो आपके लिए जो है वो ये मसला नहीं रहता कि क्वेश्चन जो है वो किस बुक में से आया। बेसिकली फिर जो है वो आपको ऐसे ही लग रहा होता है जैसे कि नाम ही चेंज हुआ या वैल्यूज चेंज हुई हैं, क्योंकि थीम जो है अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर्स का वो सेम ही है। तो जितने चैप्टर्स जो है वो सुहेल अफजल में हैं वही चैप्टर्स जो है वो गनी में आ रहे हैं। पेपर के हवाले से देखें, मैं सुहेल अफजल को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दूंगा कि आप जो है वो सुहेल अफजल तैयार करेंगे तो आपको पेपर में सुहेल अफजल ही से आना है। पहले भी बता चुका हूँ कि गनी में से भी बन सकता है और एग्जामिनर अपनी तरफ से भी डाल सकता है, ये कोई टेक्स्ट बुक तो है नहीं। तो जो है वो आपका जो पेपर है वो ओवरऑल कहीं से भी आ सकता है। लेकिन मेजॉरिटी चूँकि कॉलेजेस में रिकमेंड जो है पढ़ाई जो जा रही है वो सुहेल अफजल की बुक है, दैट इज़ वाई जो है वो मैंने यहाँ पर जब क्वेश्चंस आपको करवाने हैं तो वो फिर एक ही बुक को डेफिनेटली मुझे फॉलो करना पड़ेगा और मैं भी फिर जो है वो सुहेल अफजल की बुक से क्वेश्चंस करवाऊँगा। दूसरी बात ये कि आप जो है वो पुरानी बुक परचेज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पिछले आप 4-5 साल का जो है वो रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो आपको कोई 1-2 क्वेश्चंस के अलावा कोई भी ऐसा सवाल नहीं मिलेगा जो कि चेंज हुआ हो। तो जैसे अब फाइनल अकाउंट की अगर मैं बात करता हूँ, एडवांस में फाइनल अकाउंट का चैप्टर पार्ट 1 की तरह जो है वो इसमें भी है। तो इसमें जो है वो फाइनल अकाउंट के एक क्वेश्चन का जो है वो एक्सरसाइज में एडिशन है। तो जिन्होंने जो है वो न्यू एडिशन लिया हुआ है और जिनके पास जो है पुराना एडिशन है तो उसमें जो है वो पुराने एडिशन वालों को जो है वो नया एडिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो एक आधा क्वेश्चन नया है वो जो है वो कॉपी करवा सकते हैं, उसमें जो है वो एज सच कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो पिछला एडिशन भी जो है वो चलेगा। जहाँ तक हम बात करते हैं एडवांस के सिलेबस की, तो स्टेप 1 में जो है ना मैं आपको चैप्टर्स की सीरीज़ लिख दूंगा, यहाँ पर चैप्टर्स बता दूंगा। आपकी बुक पे भी डेफिनेटली वो लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मैं उनके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो शॉर्ट डिस्कशन करता जाऊँगा रिगार्डिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू वो कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से। जो फर्स्ट चैप्टर आएगा एडवांस अकाउंटिंग में वो है जी जॉइंट स्टॉक कंपनीज के नाम से। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है बोनस शेयर एंड राइट शेयर। और जो थर्ड चैप्टर है दैट इज डिबेंचर्स। तो अगर हम इन पहले 3 चैप्टर्स की बात करें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन फर्स्ट 3 चैप्टर्स में से जो आपको पास पेपर्स में क्वेश्चन मिलेंगे वो या तो उसने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है या फिर मैक्सिमम जो है वो इस सेट में से, अगर मैं 3 चैप्टर्स का एक सेट ही डिक्लेयर कर दूं तो इस सेट में से जो है वो 2 क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर नंबर 1 है
इसमें आप देखें पास पेपर्स 15 साल के उठाकर देख लें, कोई एक आधी दफ़ा, वो भी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात है, आप यूँ कह लें कि 2000 पहले, एक से पहले के जो है पास पेपर्स होंगे उसमें कहीं जाकर आपको ये जो है वो चैप्टर नंबर 1 का पास पेपर्स में क्वेश्चन मिलेगा। अदरवाइज़ जो है वो पहले चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन 2 और 3 जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर्स की अगर हम बात करें तो डिबेंचर्स की जो वेटेज है वो पिछले सालों में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हर साल पेपर में डिबेंचर में से क्वेश्चन आता था। लेकिन जो है वो अगर हम लास्ट 2-3 ईयर्स की बात करें तो जो है वो अक्सर जो है वो अब क्या करने लग गया, इस चैप्टर को वो स्किप कर देता है। इस चैप्टर में से सवाल आमतौर पर वो नहीं दे रहा होता। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस अब भी उतनी ही है जितनी 2-3 साल पहले थी, यानी कि इसको आप अपने कंपलसरी चैप्टर्स में शामिल रखेंगे। राइट एंड बोनस शेयर, इसमें से भी सवाल बनता है। अब आप जो है वो किसी साल ये रिसेंट ईयर्स के पेपर्स में उठाकर देखें तो आपको इकट्ठे चैप्टर 2 और 3 में से सवाल मिल रहे होंगे, ठीक है। और ऐसा भी हुआ है 2015 या 16 के पेपर्स की अगर हम बात करें तो आपको जो है वो सिर्फ बोनस शेयर और राइट शेयर में से आया हुआ क्वेश्चन, डिबेंचर में से नहीं आया हुआ। तो ये आप जो है वो देख लें। लेकिन चैप्टर 1 की जो मैंने बात की कि पेपर में नहीं आया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चैप्टर 1 में जो हम प्रीमियम का या डिस्काउंट का या शेयर के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं या एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है आगे डिटेल के साथ, थोड़ा सा मिक्स करके चैप्टर 2 के अंदर, ठीक है। तो चैप्टर 2 की अगर आप लोगों ने अच्छी अंडरस्टैंडिंग करनी है तो उसके लिए आपका जो चैप्टर नंबर 1 है ना वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ से जो है वो कता नज़र के पेपर में आना है या नहीं आना, आपका जो फोकस होना चाहिए वो अपने कॉन्सेप्ट्स की इम्प्रूवमेंट पर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग पर होना चाहिए। क्योंकि अकाउंटिंग में जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही आपके लिए ये आसान सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जी हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, विच इज़ कंपनी फाइनल अकाउंट। पार्ट 1 बीकॉम पार्ट 1 के अंदर भी फाइनल अकाउंट का चैप्टर है। आईकॉम के अंदर देखें, वहाँ पर भी आपको आईकॉम पार्ट 1 में फाइनल अकाउंट का चैप्टर मिलता है। इसी तरह से आगे मास्टर्स में भी आपको मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आईकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 1 के फाइनल अकाउंट की। तो वहाँ पर आपको क्या है जी, उधर जो फाइनल अकाउंट दिया हुआ है वो पार्टनरशिप लेवल के बिजनेस तक का है, ठीक है। उसमें जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, बड़े लेवल की जो कंपनीज हैं, उनके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की बात नहीं की गई। जबकि पार्ट 2 के अंदर जो है वो आप फाइनल अकाउंट, जब आप चैप्टर्स की लिस्ट देखते हो बुक में, तो फाइनल अकाउंट के वर्ड से पहले ही आपको कंपनी का वर्ड साथ मिल रहा होगा, ठीक है। कंपनीज फाइनल अकाउंट या कंपनी फाइनल अकाउंट। तो पार्ट 2 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो कंपनी का फाइनल अकाउंट है। बहुत आसान है। पार्ट 1 में अगर आप लोगों ने फाइनल अकाउंट ज़्यादा दिलचस्पी से नहीं भी पढ़ा हुआ तो पार्ट 2 में आप जो है वो देखेंगे कि जब हम इनकी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे, इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। तो इट डजेंट मीन कि अगर कंपनी फाइनल अकाउंट है तो ये कंपनी का फाइनल अकाउंट कोई ज़्यादा बड़ा बन रहा होगा या बहुत लेंथी सवाल होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चंस जो है वो इसके सिंपल हैं। बस बेसिक जो है वो चीज़ें कुछ बुनियादी अगर आपको समझ आ जाएँ तो ये चैप्टर बड़े आसानी से और बड़े जो है वो इजी वे में जो है वो आपका सॉल्व होता है, ठीक है। तो कंपनी फाइनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पेपर में देखें तो एक क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, लाजमी आता। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस जो है वो पास्ट ईयर्स में कंपलसरी चैप्टर रहा है। इसमें से लाजमी जो है वो पेपर में सवाल बनता रहा है हर साल, ठीक है। लेकिन लास्ट 2-3 ईयर्स की अगर आप हिस्ट्री देखो तो आपको जो है वो या तो सप्लीमेंट्री में या एनुअल में जो है वो उसने इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो स्किप किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको एज अ होल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल आपने इसको कंपलसरी चैप्टर्स की कैटेगरी में जो है वो समझना है और इसको जो है वो आपने लाजमी तैयार करना है, क्योंकि देयर आर मैनी चांसेस कि आपको जो है वो कमिंग ईयर में रेशो में से लाजमी सवाल आए। उसके बाद जी कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स के चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें से एक जो है वो डिपार्टमेंटल अकाउंट है। उसके बाद इससे अगला ब्रांच अकाउंट है। नेक्स्ट वन इज कंसाइनमेंट अकाउंट। उससे अगला जो है
दैट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और इससे जो वेरी नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज हायर परचेज अकाउंट। तो ये जो आपको मैंने चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक के नाम लिखे हैं, ये सारे के सारे स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स के चैप्टर हैं। यानी कि आप ये देख लो कि हर चैप्टर के नाम के एंड पर अकाउंट का वर्ड आ रहा है। इट मीन्स कि हर चैप्टर के अंदर जो हम अकाउंट पढ़ रहे होंगे बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब लाइक डिपार्टमेंटल अकाउंट है तो जो डिपार्टमेंट्स के अंदर अकाउंट बनते हैं उन्हीं के ऊपर फोकस हो रहा होगा। ब्रांच अकाउंट की अगर हम बात करें तो जब कंपनी एक अपनी ब्रांच एक्सटेंशन के तौर पर ओपन करती है, ब्रांच के अंदर जो है वो सारे मामलात कैसे चलते हैं उसकी जो डिटेल है वो ब्रांच अकाउंट में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट आईकॉम पार्ट 2 में भी जिन लोगों ने किया है उन्हें पता होगा, कंसाइनमेंट का चैप्टर है, पार्ट 2 में भी चैप्टर है यहाँ पर, और इसमें जो है वो आप थोड़ी सी डिटेल के साथ जो है वो चीज़ों को देखेंगे। इसमें जो है वो आपको याद होगा जो आईकॉम वाले हैं कि कंसाइनर और कंसाइनी दो पार्टीज़ होती हैं। कंसाइनर एजेंट होता है, कंसाइनी जो है कंसाइनर ऑनर होता है सॉरी, और कंसाइनी एजेंट होता है। कंसाइनर जो है वो गुड्स को भेज रहा होता है अपने एजेंट के पास यानी कंसाइनी के पास, वो उनको सेल करता है और उसके बाद फिर जो है वो उनको सेल करने पर कमीशन रिसीव करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के हवाले से वैसे तो कई टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो पढ़ रहे होते हैं बीकॉम पार्ट 2 में। यहाँ पर क्या होगा, एक पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर होगी, दूसरी जो है वो कॉन्ट्रैक्टी होगी। एक ने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, दूसरे ने कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कंप्लीट करना होगा। हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक मुझे अगर जो है वो घर बनाने का या रोड बनाने का या कोई बिल्डिंग बनाने का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो मैंने जो है वो जितनी भी कॉस्ट है कॉन्ट्रैक्ट की वो रिकॉर्ड करनी है और ओवरऑल जो है वो देखना होता है कि प्रॉफिट हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट पर या लॉस हुआ। तो ये चैप्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। और नेक्स्ट में जो है वो हायर परचेज अकाउंट है। हायर परचेज वाले चैप्टर के अंदर जो है वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम को बेसिकली डिस्कस किया गया। जब भी हम गुड्स जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पर ख़रीदते हैं तो ओवरऑल जो है वो एडवांस पेमेंट जो आप पे कर रहे होते हो, जो आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होते हो, और जो आपकी फाइनल सेटलमेंट होती है, उन सारी चीज़ों की जो डिटेल है वो हम हायर परचेज अकाउंट में देखते हैं। अब ये जो 6 से लेकर 10 तक के चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली किसी भी चैप्टर को आप कंपलसरी चैप्टर नहीं कह सकते कि आप यहाँ पर ये कह दें कि जी ब्रांच में से लाजमी सवाल आएगा या कॉन्ट्रैक्ट में से क्वेश्चन आएगा। इन पांचों में से किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चन बन सकता है। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो इस पूरे सेक्शन को अगर मैं एक सेट बना दूं तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इस पूरे सेट में से या तो कम से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे या मैक्सिमम अगर हम 5 पेपर्स की बात करें तो 3 क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब अगर 2 क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे कहीं से भी आ सकते हैं, अगर 3 क्वेश्चन आने हैं तो कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन देम यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो जो है वो किस तरह का पेपर सेट करती है। हाँ, ये 2016 में अगर आप लोग देखें तो कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक ऑप्शनल चैप्टर है, कभी पेपर में क्वेश्चन बनता रहा और कभी नहीं आता। कॉन्ट्रैक्ट में से 2016 वाले पेपर में सिर्फ 2 सवाल यहाँ से बने, यानी कि 40 मार्क्स का पेपर जो है वो इस लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर में से बना। तो इसका मतलब फिर क्या है कि हमें जो है वो अपने पूरे सिलेबस के ऊपर वेटेज देनी है। ख़ास तौर पर जो हमारे फर्स्ट 10 चैप्टर्स हैं इसमें से हमें कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना, बिकॉज इन 10 चैप्टर्स में से कहीं से भी जो है वो एक सवाल आ सकता है या एक ही चैप्टर के 2 क्वेश्चंस भी जो है वो डाल सकता है। इवन ये कि जिस तरह उसने कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से किया कि एक लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस डाले, तो जिसका ऊपर वाला एरिया बहुत ज़्यादा तैयार था, नीचे वाले एरिया में से कॉन्ट्रैक्ट में से या कंसाइनमेंट में ब्रांच वाला ये वाली जो साइड थी ये वीक थी, तो डेफिनेटली उसे पेपर अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम आई होगी 2016 वाले ईयर में। ठीक है, तो इसलिए आपने फोकस ये करना है एडवांस अकाउंटिंग की तैयारी करते वक्त कि फर्स्ट 10 चैप्टर्स जो है ना वो आपके बेहतरीन तैयार हों। उसके बाद हम अगले चैप्टर्स की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 11 जो है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर नंबर 12 इज जॉइंट वेंचर। चैप्टर नंबर 13 इज फॉर अमेलगामेशन। और लास्ट जो चैप्टर है वो है जी लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के नाम से। ये जो आखिरी सेट है मेरे मुताबिक
इन 4 चैप्टर्स में से अगर आप पास पेपर्स में देखो ना तो बहुत कम सवाल आए हुए हैं, ठीक है। अब ख़ास तौर पर अगर मैं ये जॉइंट वेंचर और अमेलगमेशन की बात करता हूँ ना, तो आपको कुछ 4-5 साल 6 साल के गैप से जो है वो पास पेपर्स में क्वेश्चन मिल रहे होंगे। और अगर हम बात करें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और लिक्विडेशन की, तो इन दोनों में से जो है वो चैप्टर के जो क्वेश्चन है पास पेपर्स को अगर हम देखें तो वो ऑप्शनल है, यानी कि किसी साल पेपर में क्वेश्चन आता है और किसी साल जो है वो स्किप कर देता है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, ये दोनों चैप्टर्स जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप तैयार कर लेंगे दैट इज़ मच बेटर, लेकिन अगर आपके कोई इतने ज़्यादा तैयार नहीं भी होते तो तब भी आपके ये 10 चैप्टर्स लाजमी जो है वो आपको तैयार होने चाहिए टू गेट द गुड मार्क्स इन द बीकॉम पार्ट 2, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अब लाइक ये लास्ट चैप्टर्स है, आखिरी चैप्टर तक का जो काम है अकेडमीज़ में जो है वो बहुत कम जो है वो अकेडमीज़ लास्ट चैप्टर तक पहुँचती होंगी, या कॉलेज़ में जो है वो आखिरी चैप्टर तक लेकर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता होता है बाज़ औक़ात टीचर्स के लिए भी, क्योंकि एडवांस का सिलेबस जो है वो लेंथी है, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर हम लास्ट चैप्टर की बात करें तो इसमें जो है वो एक 2016 में ही जो है सप्लीमेंट्री के अंदर क्वेश्चन आया था कि आपने जो है फॉर्मेट ड्रॉ करना है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम एक छोटा सा फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, तो 20 नंबर का जो सवाल है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट को ड्रा करने के वाले से आया था, यानी कि आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई वैल्यूज़ नहीं जो है वो आपने पुट करनी, सिर्फ आपको अगर इस चैप्टर के अंदर जो फॉर्मेट बनता है वो आपको आता है तो आपको 20 नंबर जो है वो उसने देने थे, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स का ये चैप्टर तैयार था तो डेफिनेटली उनको जो है वो इस चीज़ का बेनिफिट हुआ होगा। बहरहाल ये ओवरऑल जो है वो आपका सिलेबस का सारा सिनेरियो है, इसमें मैंने आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे दी है। फर्दर जो डिटेल है इंशाल्लाह ताला हम इन चैप्टर्स को जब स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 तो मैं साथ साथ आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। और जहाँ तक रही इसके पास पेपर्स के वाले से और कमिंग पेपर्स के वाले से पेपर पैटर्न की बात, तो पेपर पैटर्न जो है वो वही सिंपल है जो बीकॉम पार्ट 1 के अंदर आप फॉलो करते हो। बेसिकली पेपर पैटर्न में यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टली इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो होगा क्या कि जी 8 क्वेश्चंस जो है वो देगा, आपको पता है 100 मार्क्स का ही पेपर है। 8 क्वेश्चंस में से जो है वो 6 क्वेश्चंस जो हैं वो न्यूमेरिकल के हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, और 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो लॉन्ग थ्योरी के क्वेश्चंस डालेगा, ठीक है जी। तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है आपको पता है हमारी जो अप्रोच है अकाउंटिंग के अंदर वो नंबर लेने की होती है। तो अकाउंटिंग में जो है वो ज़्यादातर जो है वो न्यूमेरिकल की बेस पर ही मार्क्स मिलते हैं। आप थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन सही भी होगा तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलने, और मेरे ख्याल में जो अगर आप बहुत अच्छी थ्योरी भी लिखते हैं तो 50%, यानी अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 या 12 नंबर आपको देगा, इससे ज़्यादा वो नहीं देगा। बिकॉज अकाउंटिंग की थ्योरी में हम अपनी तरफ से नहीं लिख सकते कुछ भी, सारी चीज़ें टेक्निकल होती हैं। तो अगर आपने अकाउंटिंग की थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तभी आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। कंपैरेटिवली थ्योरी के क्वेश्चन के अगर हम न्यूमेरिकल पोर्शन को देखें तो अगर आप एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के साथ आप अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करते हैं तो आपको 20 में से पूरे 20 नंबर भी मिलते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से नॉर्मली टीचर्स बाकी कहते हैं, मैं भी आपको यही कहूँगा कि आपने जो हिट करना है वो न्यूमेरिकल पोर्शन को करना है, और इसमें से ही जो है वो आपने नंबर गेट करने हैं। थ्योरी का पोर्शन अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने के लिए ज़रूर पढ़ें, थ्योरी वैसे भी पढ़ें, इससे आपकी अकाउंटिंग ओवरऑल जो है इंप्रूव होगी, लेकिन फोकस जो है वो न्यूमेरिकल के ऊपर रखिएगा क्योंकि पेपर में जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा बनना है। ये जो मैंने आज की वीडियो में सिलेबस और पेपर पैटर्न डिस्कस किया, बुक के हवाले से जो बात की, आपको अगर किसी भी चीज़ में कोई इशू है, कोई मसला है तो आप जो है वो लाजमी बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बाकायदा आगाज़ करूँगा चैप्टर नंबर 1 का, और इस चैप्टर के हवाले से जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ होंगे उनको जो है बोर्ड पर डिस्कस करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड पर डिस्कस होंगे। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, आप लोग अपने कमेंट्स करें, और इसमें जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन की सोल्यूशन के हवाले से वो आप लाजमी जो है वो मुझे बताएँगे। इंशाल्लाह ताला मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका आपको रिप्लाई करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।